बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमैर विजन एक्सपर्ट। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एनएलडी ब्लॉकेज या नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ब्लॉकेज और टीयर डक्ट ब्लॉकेज के बारे में बात करूंगा। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और फॉलो नहीं किया तो अभी इसे फॉलो और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, सबसे पहले मैं आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूं कि कई बच्चों में बर्थ के बाद या फिर पैदाइश के 1 माह के दौरान जो आंख से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं या स्टिकी डिस्चार्ज निकलना शुरू हो जाता है या फिर पलकों में सूजन हो जाती है और उनके आंसू सही से ड्रेन नहीं होते, उसकी वजह से आंखें चिपकना शुरू हो जाती हैं या बहुत ज्यादा स्टिकी डिस्चार्ज निकलेगा या पस वगैरह निकलना शुरू हो जाएगी, गंदा मादा निकलेगा। तो उससे हम कई दफा नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ब्लॉकेज कह रहे होते हैं। अगर तो ये 1 माह के बाद है तो इस तरह के इशू हो सकते हैं, लेकिन अगर 1 माह से पहले इस तरह का कोई मसला आ रहा है तो उसे हम नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ब्लॉकेज नहीं कहेंगे, उसे हम ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम कहेंगे। क्योंकि बच्चों में जो आंसू हैं वो 1 माह के बाद बनना शुरू होते हैं, 1 माह से पहले पहले उनमें आंसू नहीं बनते। तो अब इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? बच्चों में ये किस तरह ट्रांसफर होता है? ये माँ से बच्चे में ड्यूरिंग बर्थ ट्रांसफर होता है, यानी ये जेनेटिक है। ये किसी बैक्टीरिया की वजह से हो जाएगा, क्लैमिडिया ट्रैकोमैटस की वजह से या कहीं और बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, या फिर किसी वायरस की वजह से हो सकता है। जैसे आप एग्जांपल ले लें herpes सिम्प्लेक्स, स्टेफिलोकाकस या स्टेफिलोओरस या किसी और वायरस की वजह से हो सकता है। अगर ये बच्चों में हो जाता है, यानी अगर ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम हो गया, तो आपने इसको बिल्कुल लाइट नहीं लेना, इस बीमारी को आपने सीरियस लेना है। क्योंकि इसकी वजह से अगर स्वेयर ड्राइनेस हो जाती है तो आपका कॉर्निया सफेदी की तरफ जा सकता है और इस वजह से आपकी विजन भी लॉस हो सकती है। तो इस बीमारी का आपने टाइमली ट्रीटमेंट करा लेना है। अब मैं बढ़ता हूँ नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ब्लॉकेज के बारे में। तो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ब्लॉकेज, अगर आपके टीयर डक्ट जो है, जो हमारे इधर कुछ ग्लैंड्स होते हैं, वो सही से टीयर ड्रेनेज नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से आपकी नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ब्लॉकेज हो जाती है। यानी आपकी आंख में जो आंसुओं की नाली है उसमें सही से आंसू ड्रेन नहीं हो रहे या फिर बहुत ज्यादा एक्सेसिव ड्रेनेज हो रही है, जिसकी वजह से वाटरिंग हो रही है या स्टिकी डिस्चार्ज निकल रहा है या फिर पस वगैरह निकल रही है, गंदा मादा निकल रहा है। और सुबह के टाइम जब आप उठते हैं तो आंख में खारिश होती है या आंखें चिपकी हुई होती हैं। तो इस तरह के साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसकी वजह यही है कि बच्चों में जो आंसुओं की नाली है वो पैदाइश के बाद थोड़ी तंग होती है, सही से वो ओपन नहीं होती, तो उस वजह से जो टीयर डक्ट है वो ब्लॉक हो जाती है और हमारे टीयर सही से ड्रेन नहीं होते। अब इसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं? 90% जो बच्चे हैं उनमें साल के दौरान ये ठीक होना शुरू हो जाता है, यानी ये सेल्फ रिजॉल्व हो जाता है। तो उसका ट्रीटमेंट सबसे पहले ये करते हैं कि आपकी जो आंसू की नाली है उसका एक मसाज होता है। अब आपने किस तरह वो मसाज करना है? सबसे पहले आपने अपने दोनों हाथ सही से धो लेने हैं या सैनिटाइज कर लेने हैं ताकि इनमें कोई जर्म्स वगैरह ना हो और बच्चे को इसकी वजह से कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो। उसके बाद आपने एक फिंगर यहाँ पे टाइटली रखनी है, यानी इस फिंगर से आपने प्रेस करना है टाइटली, ताकि वो प्रेशर पड़े और जो डक्ट है वो ब्लॉकेज उसकी खत्म हो। तो यहाँ से आपने ये जो उंगली है इसे यहाँ से लेके आना है और आहिस्ता आहिस्ता ये प्रेस करते करते आपने यहाँ तक इसे लेके आना है। ये आपने दिन में 5-5 बार 3 वक्त आपने इस तरह मसाज करना है। तो 90% जो बच्चे हैं उनमें ये इस तरह रिजॉल्व हो जाता है मसाज के जरिए। या फिर वार्म कंप्रेसेस बताते हैं कि अगर स्वेलिंग बहुत ज्यादा है या क्रस्ट है तो आपने गर्म पट्टी से उसकी मालिश करनी है ताकि वो पस पिघल जाए या फिर स्वेलिंग कम हो जाए। इसमें एंटीबायोटिक्स भी दे देते हैं क्योंकि इसकी वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो इसलिए आपको कुछ एंटीबायोटिक्स ड्रॉप्स या ऑइंटमेंट्स दे दिए जाते हैं। 5% लोगों में ये 1 साल में रिजॉल्व नहीं होता, तो इसके लिए एक सर्जरी परफॉर्म करते हैं जिसके जरिए एक अल्टरनेटिव चैनल बना देते हैं, यानी एक दूसरा रास्ता बना देते हैं जिसके जरिए जो आपके आंसू की नाली है वो खुल जाती है और आपके आंसू सही से ड्रेन होना शुरू हो जाते हैं। वो रास्ता आपके नाक की हड्डी के जरिए बनाते हैं ताकि आपके जो आंसू हैं वो नाक में ड्रेन होना शुरू हो जाए। तो 5% जो लोग हैं अगर उनमें साल के बाद रिजॉल्व नहीं होता तो उनमें इस तरह एक चैनल बनाया जाता है और एक ट्यूब डाल देते हैं जिसके जरिए आपके आंसू नाक में ड्रेन होना शुरू हो जाते हैं। अगर किसी का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।